हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JMJRF केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेम रिएक्शन का 7वां लेक्चर लेके आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों की ये मेहनत यकीन मानिए एक दिन बहुत अच्छे से रंग लाएगी और फिर उस समय आप लोग मुझे भी थोड़ा बहुत याद रख लेना, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली तो अभी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ही चल रहा है। इसमें आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, मिथ्स नोबू रिएजेंट। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें जो मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, चूँकि आज उसकी ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बताया था कि भाई ये हो गया आपका 6 मेंबर्ड रिंग और ये हो गया आपका 5 मेंबर्ड रिंग। कीटोन है, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। आप इसको अगर LiAlH4 देते हो, ठीक है, और यही LiLH4 आप इसको भी देते हो तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। इसका LiAlH4 जो होता है H- वो कहाँ अटैक करता है, तो वो अटैक आपको कर देता है यहाँ पर, ठीक है। वो अटैक यहाँ करता है और यहाँ अटैक करने के कारण यहाँ ऊपर जाता है और आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट ऐसे बनता है, OH बन जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ माइनस रह जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, H+ भी मिल जाता है, O- ऊपर जाएगा तो H+ मिलेगा ना। लेकिन वही LiLH4 यहाँ पर ऐसे अटैक ना करके यहाँ अटैक करता है, ये ऐसे, और क्या प्रोडक्ट बनाता है, देखिए O- डबल बॉन्ड और यहाँ H, और फिर क्या हो गया, ये यहाँ और वापस से क्या मिला, H+ मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट फाइनली क्या बना, ऐसे डबल बॉन्ड O, ओके। और फिर आपने क्या किया, दोबारा से LiLH4 का अटैक करवा के इसको भी ख़त्म कर दिया, तो ये आपको साइक्लोपेंटेनॉल बन गया। देखिए इसके साथ मैंने आपको बताया था इसका रीजन क्या था। इसका रीजन ये था कि ये जो साइक्लोहेक्सीन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो H- यहाँ अटैक कर देगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसको ये इधर वाले एटम ने घेर के रखा है, इस बॉन्ड के पोजीशन को, इसलिए ये H- यहाँ भी अटैक कर सकता है। इसलिए 80-90% केस में ये बन जाता है, 10% केस में यहाँ भी अटैक होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ये हाफ इन्वेलप फॉर्म होता है, देखिए इस टाइप से ये होता है साइक्लोपेंटेनॉन। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है। यहाँ पर जो H- है, ये H- को यहाँ जाने का चांस ही नहीं मिलता। एक तो क्या होता है, छोटा साइज होता है, मुड़ा हुआ होता है, और दूसरा डबल बॉन्ड सामने ही दिख जाए। अगर डबल बॉन्ड सामने दिखेगा तो क्या लगता है, फिर वो रोक नहीं पाएगा, वो वहीं अटैक करेगा और इसको यहाँ लेके चलाएगा, ओके। ये चीज़ हमने पिछले क्लास में देखी थी, इसलिए आपको यहाँ अटैक क्या होता है, सीधे यहाँ अटैक होता है। ऐसे भी अगर O- बना के H+ दे दो तब भी आप टॉटोमेरिज्म करा के आप पीछे जा सकते हो, देखिए ऐसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा था। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या चीज़ थी भाई, उसको भी याद रखिए। और वो कौन था, वो था आपका ये LiAlH4, जो सबको रिड्यूस करता है, छोड़ करके इसको C डबल बॉन्ड O, ये CH2, इसको OBN को, इसको छोड़ के बाकी लगभग सबको रिड्यूस करता है। बारी आई थी NaBH4 की। NaBH4 सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, ठीक है। और इसके बीच में 2 रिएजेंट और थे, ठीक है। कौन कौन, एक था LiBH4 और एक था कौन आपका BH3SNE2, BH3THF, ठीक है, या B2S6, इस टाइप का एग्जाम्पल। इसके बारे में स्पेशल क्या था कि ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है। ये क्या करता है, ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है। इन तीनों को तो करता ही है, इन तीनों के अलावा ये क्या करता है, इन तीनों के साथ साथ ये एस्टर को भी रिड्यूस करता है। जबकि इसका क्या था, ये इन तीनों को तो करता ही है, लेकिन साथ में ये अमाइड को भी कर देता है रिड्यूस, ठीक है। और क्या करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान सी बात है, LiLH4 लगभग सबको रिड्यूस करता है, आपको भी पता है, सिर्फ इसको छोड़ के। NaBH4 सिर्फ अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, जबकि LiBH4 इन तीनों के साथ साथ एस्टर को भी रिड्यूस करता है, चाहे वो साइक्लिक एस्टर ही क्यों ना हो, और BH3SNE2 इन तीनों के साथ साथ इन दोनों को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। कौन है ये, एमाइड है, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए जरा नोट कीजिए इसको, ओके। तो इसके साथ हमने और भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था लूचे रिएजेंट के बारे में, जहाँ हमने पढ़ा था CeCl3
7H2O के साथ क्या यूज होता है हमारा, NaBH4। इसकी क्या खासियत होती है, मैंने बताया था कि भाई अगर आपके पास ये हो डबल बॉन्ड O हो चाहे ये हो, LiLH4 सीधे यहाँ अटैक करता है और LiLH4 यहाँ इस पे यहाँ अटैक करता है, लेकिन CCl3 साथ NaBH4 आपको सीधे यहीं अटैक करेगा यहाँ पर। अगर CCl3 साथ NaBH4 लाएगा तो सीधे यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या था, आपको पता था कि जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O, ये जुड़ जाता है CCl3 से, और इस CCl3 जुड़ने के कारण यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है। इसलिए अपकमिंग जो H- होता है वो यहाँ अटैक ना करके इस पोजीशन पे अटैक करता है, चाहे वो 5 मेंबर्ड रिंग हो चाहे 6 मेंबर्ड रिंग हो। आपने यही पढ़ा था, ठीक है, कि H- अब अगर आएगा तो सीधे यहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका लुचे रिएजेंट। लुचे रिएजेंट से पहले ये एग्जांपल, इसमें 1-2 एडिशन हो रहा था, जबकि इस एग्जांपल है 1-4 एडिशन, मतलब यहाँ पे H- अटैक हो रहा था। लेकिन लुचे रिएजेंट CCl3 देने के बाद H- यहाँ अटैक करने लगा और इसमें भी H- यहाँ अटैक करने लगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और CCl3 के बीच एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन और CCl3 के बीच एक बॉन्ड बन गया। ओके, इस बात को पूरा एक बार पीछे से आगे तक दोबारा देख लें तो ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, गेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस कंपाउंड को हमने CCl3 दिया, ETOH दिया, लेकिन 1 इक्विवेलेंट, NaBH4 दिया 1 इक्विवेलेंट, NH3O+ दिया है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपको तो पता है कि CCl3 क्या करता है, अल्डिहाइड कीटोन को पकड़ के रखता है और NaBH4 पे क्या करता है, अटैक करता है। वो पुराने ज़माने में आपने फिल्में देखी थी ना, कि जो होता है एक गुंडा एक सपोर्टिंग एक्टर को पीछे से पकड़ के रखता था और दूसरा गुंडा आके चाकू घुसा देता था। ये वैसा वाला काम ही CCl3 करता है। CCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चे लोग कि NaBH4 तो एक ही इक्विवेलेंट है, ETOH एक ही इक्विवेलेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब CCl3 दोनों को पकड़ लेगा तो दोनों जब CCl3 लग जाएंगे, ध्यान दो, दोनों से CeCl3 लग जाएंगे, दोनों से CeCl3 लग जाएंगे। यहाँ आ गया प्लस और यहाँ आ गया माइनस, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। अब ऐसी सिचुएशन में ETOH को सामने आना होगा। ETOH क्या है एक्चुअल में, ETO-, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पे या इस पे? तो भैया अब ये कीटोन वाला पोर्शन है, आपको पता है कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, अल्डिहाइड होता है। आपने 11th-12th क्लास में खूब पढ़ा होगा कि कीटोन की रिएक्टिविटी अल्डिहाइड से कम होती है। क्यों भाई? क्योंकि कीटोन में एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो इसका प्लस चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। जबकि यहाँ ना तो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है ना तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए इसका प्लस चार्ज ज़्यादा है। तो ETO- कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ इसको खोलेगा। जबकि NaBH4- एक इक्विवेलेंट है, ये वाला H- यहाँ अटैक करेगा और इसको खोलेगा। ओके, इसका मतलब भैया कि ये बन जाएगा आपका, ये देखो यहाँ CH3O CeCl3 और यहाँ कौन लगा, H। ओके, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर O से CeCl3, यहाँ H है और यहाँ क्या हो गया, कौन आ गया, ETO- OET, ठीक है। अब CeCl3 अगर आया है तो वापस भी जाएगा, ठीक है। CeCl3 को वापस जाने का टाइम आ गया। चलो, इसमें माइनस आ चुका था, निकालो इसको, ये यहाँ तो ETO को निकलना पड़ेगा, यानी ये वापस से अल्डिहाइड हो गया। देखिए ये नीचे वाला वापस से अल्डिहाइड हो गया। देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, B सही होता है, D सही हो सकता है, ये दोनों अल्कोहल हो गया, काटो, ठीक है। ये दोनों अल्डिहाइड हो गया और जहाँ तक इसकी बात बची तो इसके निकलने से तो ये जाएगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, CCl3 को यहाँ से निकालने का जिम्मा कौन लेगा, ये H- ही लेगा। H- CCl3 के पीछे अटैक करेगा, O पे माइनस आएगा और O- को हम क्या करेंगे, H+ दे देंगे। अरे भैया ऑर्गेनिक है, H+ दे देंगे तो OH बन जाएगा। देखो तो ये क्या हो गया, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया। अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही अब सही मान ली। देखो ऊपर दोनों अल्कोहल आ गया, किसी एक को अलग कर लो। आई बात समझ में? अब इसको देखो 5 सेकंड में कैसे करना होता है। आप सोचते कि अच्छा CCl3 तो दोनों पे जुड़ेगा, लेकिन ETO- तो किसी एक पे अटैक करेगा ना। अरे भैया ETO- भी है और NaBH4 का H- भी है, दोनों में से कोई एक अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, ETO- यहाँ अटैक करेगा अल्डिहाइड पे, अल्डिहाइड पर अटैक करेगा, थोड़ी देर के लिए OCCl3 बनाएगा। लेकिन OCCl3 में क्या होगा, यहाँ OET जुड़ गया, ये CCl3 वापस छोड़ेगा और ET को बाहर जाना पड़ेगा, मतलब ये अल्डिहाइड एज इट इज रह गया। और जहाँ तक ऊपर की बात करें वो कीटोन था, अब H- यहाँ जाएगा तो H- के जाने के बाद क्या हो जाएगा, O से कोई निकलने वाला नहीं है तो O पे माइनस आता, माइनस को H- CCl3 जाता तो O पे माइनस और O पे माइनस को H+ मिलता तो क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता। ठीक है चलो ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, क्या दिक्कत आता है, एक सही करना है हमें। ये देखो इस तरह से हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है,
आप भी इस चीज़ को ध्यान रख लो, इस चीज़ को एक बेसिक तौर से याद रख लो कि जो अगर अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ होंगे, क्या बोला मैंने, अल्डिहाइड और कीटोन एक साथ होंगे तो लूचे रिएजेंट के प्रेजेंस में भी अल्डिहाइड अनटच रह जाएगा, सिर्फ कीटोन रिड्यूस होगा, अल्डिहाइड नहीं। क्या बोला मैंने कि लूचे रिएजेंट के प्रेजेंस में भी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो तो आप कीटोन को रिड्यूस करोगे, अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करोगे, क्योंकि अल्डिहाइड पे कोई और अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर बाहर भी निकलेगा। लेकिन कीटोन पे जब लूचे रिएजेंट अटैक करेगा उसको हटाने वाला कोई नहीं रहेगा, उसको H- का अटैक करा के खुद ब खुद हटाना होगा, जिस चक्कर में यहाँ H- यहाँ से नहीं हटेगा और ये क्या रह जाएगा, अल्कोहल का परमानेंटली अल्कोहल बना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को थोड़ा पीछे से एक बार दोबारा देखिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम की। एक बार वंस अगेन किसकी बात कर रहे हैं हम बात करेंगे नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम की। देखिए ये रहा हम आपका नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम। ठीक है, कैसे बनता है भाई नॉट बोर्डिनॉन, कहीं कहीं नॉट बोर्डिन भी इसको लिखा जाता है, कहीं नॉट बोर्डिनॉन भी लिखा जाता है। ये देखिए ये हो गया आपका नॉट बोर्डिन सिस्टम। आपको देखिए इसमें यही है ना, गौर से देखिए तो यही नॉट बोर्डिन ना, देखिए तो देखिए ऐसे दिखा। अब समझिए कि यहाँ नॉट बोर्डिन में प्रॉब्लम क्या है। इसके नीचे में ढेर सारे हाइड्रोजन रहते हैं इस तरह से जो एक्सियल पोजीशन पे हैं, और जहाँ काफ़ी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन जो कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। अब ये जो नीचे वाले जो हाइड्रोजन है जो एक्सियल पोजीशन पे है, ये मिलके एक गंदा वाला क्राउड बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्राउड का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल यहाँ अंदर नहीं जा सकता है, उसको अगर आना होगा तो बाहर से आएगा। ठीक है, मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे हैं, वन सेकेंड, एक मिनट। देखिए समझिए बात को, हम एक डबल बॉन्ड O लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इस नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम से हम एक डबल बॉन्ड O लगाने जा रहे हैं, यानी कि कीटोन लगाने जा रहे हैं। ये देखिए हमने एक कीटोन लगाया, ये इस नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम में क्या किया हमने, एक कीटोन लगा दिया। ये देखिए इस तरह से हमने कीटोन लगाया। अब जब आप कीटोन लगाओगे तो एक्सटर्नल H- या हो कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, ये अंदर से नहीं आ पाएगा। देखिए अंदर एक गंदी वाली कैविटी देख रहे हैं, अंदर से कोई नहीं आ पाएगा। कहाँ से आएगा, फिर ऊपर से आएगा। ये देखो ऐसे ऐसे, यानी कि कोई अगर ग्रुप हो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हो इस जगह पे, ठीक है, अगर इस जगह पे क्या हो, इस जगह पे कोई डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो तो आने वाला इनकमिंग ग्रुप यहाँ से नहीं आ सकता। देखिए एक गंदी वाली कैविटी दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए ऐसे झुका हुआ, देखिए एक कैविटी है यहाँ पर, इस कैविटी के अंदर से कोई ग्रुप नहीं जा सकता, ऊपर से आएगा। देखिए ऊपर से आ सकता है, ये देखिए बड़े मजे से ऊपर से आ सकता है, लेकिन कब तक, कब तक, जब तक कि ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप ना लग जाए। ये देखिए अब यहाँ क्या लग गया, एक अल्काइल ग्रुप लग गया। यानी कि अभी तक हमारे पास क्या था, अभी तक हमारे पास यहाँ पर था हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आराम से नीचे से ऊपर ग्रुप, आपको ग्रुप नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से जाता था। लेकिन अब हमने क्या किया, ऊपर एक मिथाइल लगा दिया या कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब इसको कैविटी ही पसंद आने लगा, ऊपर ज़्यादा रिपल्सन हो गया। अब ठीक है, अब कैविटी से होके ही ग्रुप जाएगा, ऊपर से नहीं। हाँ ये CH3 उधर होता तो फिर कैविटी कैंसिल होता, ये इधर से जाता। मेरे कहने का मतलब समझिए मैंने क्या सिखाया आपको। ये रहा आपका नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम, ये रहा डबल बॉन्ड O। ठीक है, आपकी ग्रुप कैविटी से, कि मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो यहाँ कैविटी से होके कोई नहीं जाएगा, ऊपर से आएगा। इसी नॉट बोर्डिनॉन सिस्टम में अगर यहाँ पे ग्रुप हो ऐसे मिथाइल और ये हाइड्रोजन, या चलो यहाँ मिथाइल हो यहाँ हाइड्रोजन हो, तब भी ग्रुप ऊपर से ही आएगा, कैविटी से होके नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ऐसा एग्जांपल आ गया बच्चे लोग कि मिथाइल इधर मुड़ गया, अब यहाँ मिथाइल लगे ना लगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तो लग गया ना, तो अब ऊपर से किसी का आना पॉसिबल नहीं है। अब जो भी जाएगा उसको कहाँ जाना होगा, नीचे से जाना होगा। ठीक है, देखिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एक रास्ता है जिसमें बहुत कीचड़ है, ओके, तो आप ऑब्वियस सी बात है उस रास्ते को अवॉइड करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे जिस रास्ते से आप घूम के जाना चाहते हो उस रास्ते में बहुत मोटे मोटे कुत्ते हैं जो आपका पीछा करते हैं। जैसे मुझे बचपन में दौड़ाया करते थे मेरे मोहल्ले कुत्ते, मैं दूसरे मोहल्ले में जाता था वहाँ लोग अपने कुत्ते छोड़ देते थे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं डरता था कुत्तों से। ठीक है,
तो लोग मेरे ऊपर कुत्ते छोड़ देते थे। बाद में मैंने क्या कि मैंने कुत्ते को ही पटक के मारा, उसके बाद फिर लोगों ने मेरे पे कुत्ता छोड़ना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कैविटी है, ये कैविटी गंदगी है, नहीं जाना चाहते आप इधर से, लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब करने के लिए आपके सामने आ जाए तो आपको मजबूरन क्या करना, उसी कीचड़ वाले रास्ते से ही जाना होगा। आपको तो पता है बचपन में लोग कितना परेशान करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये ग्रुप नीचे से जाएगा, कैविटी से होके जाएगा, ऊपर से होके नहीं जाएगा। ओके, चलिए तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। देखिए समझिए बात को, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये CH3, ये H दिया हुआ है, और ये रहा आपका डबल बॉन्ड O। हम लेके आ गए LiAlH4, ठीक है, हम लेके आ गए LiLH4। तो ऑब्वियस सी बात है ये H माइनस कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से, तो या OH को नीचे जाना होगा। तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, देखिए मैं आपको दोनों बना दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट ऐसा बना CH3H, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया भाई, ये अल्कोहल आ गया नीचे और हाइड्रोजन आ गया ऊपर, ठीक है। यानी अगर आप इसको रिंग बनाते, ठीक है, तो आपको OH नीचे आता और हाइड्रोजन ऊपर चला गया। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, इस बार यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया H। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, LiLH4 दो, NaBH4 दो, जो भी इस कीटोन को रिड्यूस कर पाए उसको दे दो। तो ये अब यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा, अब ये कहाँ से अटैक करेगा, नीचे से। कैविटी पार करना होगा, कोई दिक्कत नहीं करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। ऊपर बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप पार नहीं कर सकते, कैविटी पार कर सकते हैं आप, बल्कि ग्रुप पार नहीं कर सकते। OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। और अगर ऊपर कुछ हो ही ना तब तो बहुत खुशी की बात है। ये देखिए ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो आने वाला ग्रुप कहाँ से आएगा, सिर्फ ऊपर से आएगा, नीचे से जाने का सवाल नहीं उठता। ये देखिए ऊपर हाइड्रोजन और नीचे OH। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है बच्चे लोग, सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है, नोट कीजिए इसको। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए ये 5 मेंबर रिंग भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि 4 मेंबर्ड ही हो, ये 5 मेंबर रिंग भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। आपको पता है इसका सिस फॉर्म स्टेबल होगा। अब लोग सर ये कैसे बता रहे हैं, हाँ भाई सिस फॉर्म ही तो स्टेबल होगा। अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करोगे तो पता है क्या होगा, कितना बड़ा बवाल होगा। अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करो, क्या करना चाहते हो, ये ऊपर, हाँ, और ये नीचे, सोच भी रहे हो क्या कर रहे हो आप अगर इसको ऊपर करोगे तो ये स्ट्रक्चर दोनों नीचे चला जाएगा। गौर से देखिए, अगर ये ऊपर करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर इसको नीचे करोगे तो ये दोनों ऊपर आ जाएगा। आप सोचते हो कितना टफ स्ट्रक्चर बना रहे हो, सिर्फ 5 मेंबर रिंग को एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर कर रहे हो। तो आप इसमें कभी भी ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बहुत अनस्टेबल होगा। खुद सोचो ना कि एक हाइड्रोजन ऐसे है, इसका 2 नीचे, और जस्ट इसके सामने वाला कार्बन का हाइड्रोजन नीचे है और रिंग कार्बन ऊपर है, ये दोनों सोचिए, ये दोनों ऊपर वो दोनों नीचे, बनना इम्पॉसिबल है, बहुत लेस स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचो तो आपको लगेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हाइड्रोजन है, एक कैविटी आपको इसको ऐसे बनाया जा सकता है। गौर से देखो, देखो 1 1 2 3, देखो यही है ना, देखो इस तरह से बनाया गया है। इसका मतलब कैविटी तो है यहाँ नीचे, और इसका मतलब अब डबल बॉन्ड O हो, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ O हो, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ O हो, आप नीचे से अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। आप नीचे से अटैक नहीं करेंगे, आप कहाँ से अटैक करेंगे, आप ऊपर से अटैक करेंगे, ठीक है। कहाँ से अटैक करेंगे, आप ऊपर से अटैक करेंगे। या यूँ कहो कि ये जो हाइड्रोजन है, जिस डायरेक्शन में ये हाइड्रोजन होगा, आपको उसी साइड से अटैक करना है। अगर ये हाइड्रोजन नीचे होता, इसका क्या मतलब था, तब भी वो CC रहता भाई। अगर ये हाइड्रोजन नीचे रहता, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन नीचे होता है, इसका मतलब ये ऐसा बना हुआ है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन नीचे होता, तब भी तो कैविटी क्या बनती, ऊपर बनती ना, ठीक है। इसका मतलब जिधर हाइड्रोजन होगा, ये दोनों हाइड्रोजन जहां दिखे, आपको अटैक वहीं से होना चाहिए, ठीक है। समझिए बात को, एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये देखिए,
ये हाइड्रोजन बस बता रहा है कि भाई कैविटी, अगर हाइड्रोजन ऊपर है तो कैविटी नीचे है, संभल के आपको अटैक करना है। इसका मतलब अगर आपको क्या लाना है, LiAlH4 देते हो इसको, तो ये LiAlH4 का H माइनस कहाँ से अटैक कर देगा बच्चा पार्टी लोग, ये ऊपर से। देखो हाइड्रोजन ऊपर है, ये भी ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बना, गौर से देखिए, ये प्रोडक्ट इसका क्या बना, तो ये हाइड्रोजन ऊपर ही रह गया, ये हाइड्रोजन ऊपर ही रह गया, और ये OH चला गया नीचे, ये देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर आ गया। देख रहे हैं, चाहे डबल बॉन्ड O यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हो, तो हम यही काम करते। ओके, अब एक नया सवाल आ गया। अब सवाल ये आ गया कि हम चाहते कि नहीं भाई, ये जो है, जो OH है, ठीक है, ये यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल चाहते हैं कि ये जो है OH जो नीचे है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जो नीचे है, ये जो हाइड्रोजन, ये OH, ये जो नीचे आ रहा है वो कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये देखिए, हमने यहाँ डबल बॉन्ड O दिया, इस जगह पे हाइड्रोजन, चलो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ दिया हमने हाइड्रोजन नीचे दिया। इसका मतलब है कि कैविटी ऊपर की तरफ है, देखो कैविटी ऐसे है, और अगर ऐसे कैविटी हाइड्रोजन नीचे है, इसका मतलब NaBH4 अगर आप लाओगे तो ये H माइनस कहाँ अटैक करेगा, सीधे नीचे से ही, जिधर हाइड्रोजन है उधर से अटैक होगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे लोग, ये देखो, तो OH चला जाएगा ऊपर और हाइड्रोजन चला जाएगा कहाँ, नीचे। ये देखिए, आप बोलोगे सर ऊपर कैविटी तो ऊपर ही भेज दोगे, मतलब बात उससे नहीं है, जो आ रहा है उसके लिए कैविटी देखा जाता है, जो बन रहा है उससे में मतलब नहीं है, जो आ रहा है उसके लिए कैविटी देखोगे आप। आ कौन रहा है, H माइनस, कैविटी ऊपर है तो H माइनस ऊपर नहीं जाना चाहिए, H माइनस नीचे से अटैक करना चाहिए। यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है तो कैविटी कहाँ है, नीचे है, इसका मतलब आने वाला H माइनस ऊपर से आना चाहिए, नीचे से नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग नया टॉपिक देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मित्स नोबू रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मित्स नोबू रिएक्शन। देखिए मित्स नोबू रिएक्शन का काम क्या होता है, मित्स नोबू रिएक्शन का काम होता है कि कोई अल्कोहल, ठीक है, जिस स्टीरियो के साथ लगा हुआ है वो उसकी स्टीरियो को पलट देता है। समझ रहे बात को, कि मित्स नोबू का काम ये होता है कि कोई अल्कोहल जिस स्टीरियो के साथ लगा वो उसके स्टीरियो को पलट देगा। इवन कि कोई और न्यूक्लियोफाइल भी लाइएगा तो वो वहाँ पर SN2 कर देगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर ये मान लीजिए इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर OH ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको मित्स नोबू दे देंगे तो मित्स नोबू देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इवन कि मित्स नोबू के साथ अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाएंगे तो ये भी न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट साइड ही लगेगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं कि मित्स नोबू में यहाँ हो क्या रहा है। मित्स नोबू में होता क्या है भाई मेरे, तो मित्स नोबू में सबसे पहले आप उसको रिएजेंट याद कीजिए, PPS3 प्लस DEAD डेड, और साथ में CH2Cl2 और साथ में न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जहाँ PPS3 रोल प्ले करता है बेस का, डेड यूज होता है एज ए अटैकिंग रिएजेंट प्लस एज ए लुईस एसिड, CH2Cl2 सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है, और न्यूक्लियोफाइल तो क्या न्यूक्लियोफाइल है। मैंने क्या बोला, वंस अगेन एकदम आराम से सुनिए। PPS3 क्या हुआ, PPS3 एक बेस की तरह यूज होता है। डेड क्या होता है, तो डेड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज करता है, और डेड साथ में क्या करता है, एक आपको लुईस एसिड की तरह भी काम करता है। CH2Cl2 क्या है, सॉल्वेंट है, और न्यूक्लियोफाइल तो फिर अपनी जगह पे है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, इस रिएजेंट को पलटने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर PPS3 क्या है भाई, तो बेस है। DEAD ये डेड क्या है, तो ये हो गया डाई इथाइल, ठीक है, एसीटेट डाईएजो, डाई इथाइल एसीटेट डाईएजो, ठीक है। देखिए डाई इथाइल एसीटेट डाईएजो ये होता कैसा है भाई, तो ये ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, यही है डेड। CH2Cl2 अपनी जगह पे, न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह पे। रिलैक्स हो जाइए। देखिए
तो देखिए हम मिथ्स नोवो में क्या करते हैं, सपोज दैट कि हमारा ये एक एग्जांपल है। देखिए बाकी की स्टूडियो से में मतलब नहीं, फिलहाल इस OH से मतलब रखिए। हमने इसको दिया क्या, PPS3, और साथ में क्या यूज़ किया हमने डेड यूज़ किया। देखिए डेड प्लस PPS3 ही पहचान है किसकी, मिथ्स नोवो की। और याद रखिए इस बात को, जरा गौर से देखिए, PPS3 ने यहाँ पर अटैक किया, चलिए यहाँ मत करवाइए, PPS3 ने यहाँ पर अटैक कर दिया इस साइड से, अच्छा लगेगा देखने, बात एक ही है वैसे। इसने यहाँ अटैक किया तो ये यहाँ आया, और N माइनस जब आया, इस N माइनस ने क्या किया, H प्लस पर अटैक किया और इसको यहाँ से क्या किया, खोल दिया। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, ये देखिए O से जुड़ा हुआ कौन, आपको O पे आ चुका है माइनस, और माइनस आने के बाद अब यहाँ क्या बन चुका है, तो यहाँ N डब सिंगल बॉन्ड N COOET, यहाँ N पे माइनस आ गया और यहाँ N पे क्या हो गया, ये PPS3 लग चुका है। ठीक है, चलिए अब N पे माइनस आया तो माइनस ने क्या किया, माइनस ने H प्लस को पकड़ लिया। देखिए तो N पे माइनस भी नहीं छोड़ना, यहाँ H प्लस लगा दीजिए। अच्छा देखिए जरा गौर से, PPS3 पे प्लस आ चुका है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो PPS3 पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब ये O माइनस क्या करता है, इसको यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये यहाँ से खुल जाएगा। खैर अब उसको जाने दीजिए, ज़रा देखिए तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक सॉलिड लिविंग ग्रुप तैयार हो गया है। गौर से देखिए, हमारे पास एक लिविंग ग्रुप तैयार हो गया है जो बस भागने के लिए तैयार है। देखिए भागने के लिए तैयार है, और ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, अब यहाँ पर जो देखो CH2Cl2 सॉल्वेंट था, अब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, इवन कि OH माइनस ही है, इस OH माइनस ने चूँकि ये आगे है, इसने पीछे से अटैक किया और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल दिया। आपको तो पता है कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनता है ये इस तरह से, आपको तो मैंने पहले बता रखा है ये बात। ये देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्या बनाएगा, इस तरह कंपाउंड बनाएगा, P और O के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, और इसके साथ ही हमारे पास क्या बन गया, ये देखिए ये जो OH जो आगे की तरफ था वो OH कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ठीक है, अच्छा अगर OH माइनस के बदले कोई न्यूक्लियोफाइल होता तो क्या करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, तभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता तो क्या बनता, तो मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आपने लिया होता ETO माइनस, तो वही लगता, जो लाते वही लगेगा, क्या दिक्कत है, हमें क्या मतलब भाई, जो लेके आओगे वही लगा देंगे। देखिए लेकिन इसका मेनली यूज होता है OH का स्टीरियो बदलने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका मिथ्स नोवो रिएक्शन। ओके, नोट कीजिए इसको। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, एक धांसू क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 117 जून 2016 में पूछा हुआ है, ऑसम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइए पहले आप इसको, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। ओके बना दिया, चलिए अब मैं बनाता हूँ। देखिए अभी जस्ट हमने आज के क्लास का निचोड़ था, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि इसको बताने के लिए मैंने आज आपको पूरी क्लास में इतना पढ़ाया। ओके क्या है इसमें भाई, गौर से देखिए, ये 5 मेंबर्ड का रिंग है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है, मतलब कैविटी नीचे है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गवाही दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन बता रहा है कि भैया हाइड्रोजन ऊपर है, इसका मतलब कैविटी नीचे है। इसका मतलब है कि इस डबल बॉन्ड O को, ठीक है, इस डबल बॉन्ड O को क्या कर रहे हो आप डबल बॉन्ड को OH बदलोगे तो जरूर आप H माइनस लेके आओगे। ठीक है, अच्छा बर्च रिडक्शन, यहाँ बर्च रिडक्शन का क्या काम है, बर्च रिडक्शन तो यहाँ काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। ओके, दूसरी बात कि अगर आप इसको ये देखो, गौर से देखो, आप यहाँ पर NaBH4, आप इसको NaBH4 CeCl3, ये लास्ट स्टेप में अगर आप इसको करवाने की कोशिश भी करो कि अगर आप यहाँ पर देखो कैविटी नीचे है, नीचे की तरफ कैविटी है, तो H माइनस भी तो ऊपर से आएगा, और अगर H माइनस ऊपर से आएगा तो OH को नीचे जाना होगा। देखो OH को नीचे जाना होगा, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देखो ये लास्ट स्टेप में किया है, और लास्ट स्टेप में इसको रिड्यूस करने के बावजूद भी ये नहीं बताया है कि ये अटैक आपको ऊपर से ना होके नीचे से कैसे होगा।
क्योंकि लास्ट स्टेप में करवाया, बाकी स्टेप से हमें क्या मतलब है, बाकी कोई भी स्टेप इस डबल बॉन्ड ओ से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ NaBH4 लास्ट स्टेप डबल बॉन्ड ओ को अल्कोहल में ही बदलने के लिए है। जो ये काम नहीं कर पाएगा कि डबल बॉन्ड ओ भाई ऐसे है, आपको हाइड्रोजन ऊपर है मतलब कैविटी नीचे है तो अटैक ऊपर से होगा, तो OH नीचे चला जाएगा, ये तो यही बता रहा है। दूसरे ऑप्शन में आइए, ये पहले काम कर रहा है, वाह 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 वाह, देखिए कितना सुंदर काम किया इसने, पहले स्टेप में ही यही काम कर दिया इसने, पहले स्टेप में ही क्या किया, इस डबल बॉन्ड O को OH में बदल दिया। आपको पता है कि ये OH में कैसे बदला होगा, तो NaBH4CCl3 देकर इस डबल बॉन्ड O को, चूंकि यहाँ 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आपको स्टूडिंगर रिएजेंट है, स्टूडिंगर रिएजेंट इसको बिना छेड़छाड़ किए इसको रिड्यूस करेगा, करने दो। जब इसको रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, H भी ऊपर से आ जाएगा, OH चला जाएगा नीचे, देखो देखो देखो, OH जाएगा नीचे और आने वाला जो H होगा वो ऊपर जाएगा, और बच्चा लोग ये डबल बॉन्ड सही सलामत रहेगा। ओके वेरी गुड, हाइड्रोजन आ गया है, इस डबल बॉन्ड को खा गया है, देखो डबल बॉन्ड को खा गया, डबल बॉन्ड खत्म, इसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, मिथाइल कैविटी से दूर रहा। खैर इससे मतलब रखिए कि क्या हुआ, इसने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। अब गौर से देखिए ये क्या आ गया, मिथ्सनोबु, बात तो खत्म हो गई, ये क्या आ गया, मिथ्सनोबु आ गया। और जैसे ही मिथ्सनोबु आया तो मिथ्सनोबु ने क्या किया, जो OH नीचे था उस OH को खींच के कहाँ लेके आ गए, ये ऊपर लेके आ गए। देखिए जो नीचे था उसको हम ऊपर लेके आ गए। बाकी का यह क्या यूज है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इन तीनों का यूज हमने डायरेक्टली देखा। देखिए पहले इसको, फिर इसको, और फिर तीसरे स्टेप में इसको। चलिए इसका मतलब एक तो नहीं पॉसिबल है, 2 के बारे में चांस है 90% की सही हो जाएगा। 3 नंबर में हाइड्रोजन PDC दे दिया, भैया हाइड्रोजन PDC दे दोगे, ठीक है, तो चलो हाइड्रोजन PDC से ये खत्म हो गया, ठीक, यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरा बोल रहा है LiLH4 भी तो क्या करेगा, ऊपर से ही अटैक करेगा ना, तो OH तो नीचे ही जाएगा, नीचे से OH को ऊपर कौन लाएगा, कोई दिया हुआ ही नहीं है, ये तो सरासर गलत हो गया। इसमें हाइड्रोजन PDC दे दिया, देखो भैया हाइड्रोजन PDC दिए, डबल बॉन्ड को खत्म कर दिए। तो अब बर्थ क्या करवाने के लिए ला रहे हो, किसी के बारात में नचवाने के लिए ला रहे हो क्या, कोई यूज ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। आप बोलोगे सर इसका यूज बता दीजिए ना सर, बताएंगे, रिलैक्स रहिए, सब आएगा एक एक करके। आप इसमें से 3 रिएजेंट 1 बाय 1 मैच कर गया, देखिए एक तरफ से, और इस तरह से क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रहने दें, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर आपने सिर्फ आधे घंटे क्लास ली, बेसिकली ये क्लास आधे घंटे की नहीं थी, ये क्लास कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे की थी, जिसको मैंने काफ़ी शॉर्ट करके आपको आधे घंटे में ख़त्म किया। चूँकि लोग इस तरह का बोल रहे हैं सर बड़े बड़े लेक्चर्स हम नहीं देख पाते, हालांकि बिल्कुल गलत बात है, लेक्चर्स बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि आप अगर बैठो तो कॉन्सेंट्रेट होकर कम से कम 1-1.5 घंटे अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा। अगर मैं आपको 1 घंटे की वीडियो अगर मैं आपको देता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम 3 घंटे की वीडियो थी। सोचो कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उतनी देर को मैं कट कर देता हूँ, तो वो आपका टाइम बचता है, लेकिन क्लास में वो आपके सामने बनेगा, ठीक है। तो आप आपको लग रहा है कि ये आधे घंटे की वीडियो, लेकिन ये आधे घंटे की नहीं बल्कि ये 1.5 घंटे की वीडियो है, जिसको काफ़ी मिनिमाइज करके मैंने आपको इतने कम टाइम में बताया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मैं PK सिद्धांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह शेयर करके आप मेरे इस बहुत ही न्यू चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय।